जुड़े को लेकर के भी, विकास को लेकर भी राजनीति की गई, लेकिन बहुत सारे तोहफे भी दिए गए हैं। अब 2029 को लेकर के मुद्दा क्या होगा वोटरों का, वो हम जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले तारुफ करा दें अपने कुछ खास मेहमानों से जो जुड़ेंगे हमारे साथ अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं नितिन द्विवेदी बीजेपी नेता, इसके अलावा हमारे साथ जनसंघ पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए, साथ ही साथ मोहम्मद कामरान जुड़े हुए समाजवादी पार्टी से पक्ष रखने के लिए, देवकी नंदन कांग्रेस से अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, इसके अलावा रमन अग्रेसी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। शुरुआत यहाँ पर समाजवादी पार्टी से की जाएगी, इसलिए भी एक लंबे समय तक आपने यहाँ पर राज किया है, ठीक है, वादे वहाँ से बहुत सारे आ रही है, लेकिन आपने पहले क्या किया, पहले वो बताइए। जैसा कि भी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ने कोई विकास नहीं किया है, तो जो ये एक्सप्रेस बना हुआ है उस पर सिर्फ समाजवादी लोग ही चलते हैं, बल्कि सारे लोग चलते हैं। हमारे मुखिया का जो विकास है वो बिल्कुल सामने। कन्नौज को लेकर 5 काम चल रहे हैं। कन्नौज में हमारे विधायक माननीय अरविंद सिंह यादव जी ने जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाया है, उसके अलावा तिरवा का जो मेडिकल कॉलेज है, अपार जो तमाम ऐसी योजनाएं हैं, 5 या हम आपको अगर 50 काम गिनाए, 50,000 काम गिनाए, वो तो जनता यहाँ की जवाब दे देगी आने वाले चुनाव में कि कन्नौज में कितना विकास हुआ है। एक मुख्यमंत्री जो विकास कराता है वो कराता है, जो हमारे यहाँ के विधायक हैं उन्होंने इतना विकास कराया है कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। ये तो इनके पास में सिर्फ एक ही चीज है कि बस नाम बदल दो, तेरी आंखों में अम्र की तस्वीर नहीं है और तेरी बातों में अम्र की तासीर नहीं है। और अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले। ये मुल्क कभी आ नहीं सकती है। कागज के फूल दिखा रहे हैं लगातार। 98 देखिए हैं यहाँ पर, 98 लेके 14 तक, और 30% भी इनकी उपस्थिति नहीं है बहन जी की, डिम्पल जी की संसद में। कोई विकास कार्य नहीं, केवल एक हॉस्पिटल को लेकर के, इसके अलावा कोई विकास कार्य नहीं हुआ। और आज भी तमाम ये अलीपुर गांव है, अलीपुर गांव है, जिसको राजनीति करने की ही अकल नहीं है। अपना झूठ छिपाने के लिए उस परिवार के ऊपर 60 साल के भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, जिस परिवार की जन्म कुंडली में त्याग, तपस्या और बलिदान की बात बलिदान नहीं किया गया। आप देखिए, कन्नौज का चुनाव समाजवादी कार्यकर्ता लड़ेंगे। बोलने वाला है और के द्वारा बनाई गई। यहाँ पे किसी की कोई लड़ाई नहीं, यहाँ पे कोई असर पड़ने वाला नहीं, ना कभी जिंदगी कोई कुछ नहीं बटेगा। यहाँ पर सब पूरी लड़ाई हमारी किसी से भी नहीं है और ना लड़ाई के किसी के लायक हमने छोड़ा है। जो भी जितना विकास हुआ है उस विकास का पहलू आपने देख लिया, जिससे आप एक्सप्रेस वे पे जब आपने चढ़ा होगा तो चढ़ने बाद आपने भी महसूस किया होगा कि समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जी, जब अभी तक आपने मैंने सुना, आपने कहा था सपा के 5 विकास कार्य गिना दीजिए। सपा के इतने विकास कार्य है कि 2 साल से योगी की सरकार चल रही है और अखिलेश जी के फीते काट रही है। आपने लखनऊ एक्सप्रेस का आपने नाम सुना होगा। आपने यहाँ तमाम हॉस्पिटल है, 100 सैया हॉस्पिटल है हमारे छिबरामऊ विधानसभा में। आज उत्तर प्रदेश में हर जिले में 100 सैया हॉस्पिटल बनवाने का अखिलेश जी ने काम किया था। 55 लाख पेंशन, समाजवादी पेंशन 500 रुपए महीना गरीबों को देने का काम किया था। क्योंकि मैडम मैं कांग्रेस से हूँ, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी ने ये सीट छोड़ दी है और अमेठी में लोगों ने सपोर्ट करा है, तो क्योंकि हमें तो हाँ रजामंदी है और विकास बहुत हुआ है। स्टेडियम भी बनाया गया है, बहुत है।
मैडम प्रधानमंत्री पद का दावेदार है, ये तो अभी हमारे माननीय मुखिया अखिलेश यादव जी तय करेंगे कि किसे पीएम बनाना है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, बड़ा शोर था 3 तलाक का, बड़ा शोर था 3 तलाक का। पहली तलाक जो है छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान से मिल गई है। दूसरी तलाक जनता देगी 2019 इस लोकसभा चुनाव में, और तीसरी और मुकम्मल तलाक इन्हें दे देंगे विधानसभा के चुनाव में। हमारे पास में कोई अभी ऐसा नहीं है कि जैसे पूरे देश में मनमोहन सिंह जी कहते थे कि हम साइंटिस्ट और डॉक्टर बनाएंगे। देश को पहला ऐसा पगला प्रधानमंत्री मिला है जिसने नेपाल का भी रोजगार छीन लिया है, क्योंकि नेपाल में चौकीदार होते थे तो उसने अपने देश को बेरोजगार कर ही दिया है, और नेपाल के लोगों मैं जवाब देना चाहता हूँ। इनके सीएम अखिलेश यादव जी हैं, अगर इन्होंने विकास किया होता तो मायावती का विरोध करते थे, आज उनको एक आबादी के 72,000 वाले बयान से बौखलाई है। नहीं, बीजेपी में मैं जनसंघ से हूँ, मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि केवल ये आज स्थिति हो गई कि जो एक दूसरे का विरोध कर रहे थे वो आज सब इकट्ठे हो गए। हिंदुस्तान का गिरवी रख के पैसे लाएंगे, कहाँ से आए? हम काम दे रहे हैं, भीख नहीं दे रहे। हिंदुस्तान का व्यक्ति भिखारी नहीं है। अरे रोजगार मिल रहा है, काम हो रहा है। ये दुनिया की पार्टी है, हम लोग संस्कार की और भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करती है, ये बेईमानी का काम नहीं करती है। बहुत ही जरूरी रही है, पहली बार बिहार में ऐसा हुआ कि गरीबी जाकर देखिए उसमें बेरोजगारी ज्यादा हुई, बेरोजगार किए गए, रोजगार ज्यादा दिए गए हैं 5 सालों में, जो पैसा इसका जवाब 2019 में हम लोग देंगे उनको, इसका जवाब भी 2019 में देंगे। चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, बराबर आबादी है, विकास किया होगा तो चुनाव का बहिष्कार क्यों हो रहा है? आप आगे देख लीजिए, किसी तरीके का कोई बहिष्कार नहीं है, बस इतना है, लेकर झूठों जुमलों की सौगात निकल लो मोदी जी, और अपने चोरों की लेकर बारात निकल लो मोदी जी, कोरिया बिस्तर बांधो और गुजरात निकल लो। सुन लो, पहले चिल्लाने से नहीं कुछ होगा, सुन लीजिए जवाब ले। ये लोग हमारे पीएम को चोर बता रहे हैं, तो मैं इनसे
तस्वीर में इस गठबंधन में क्या जोड़ राष्ट्र में हम लोगों भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी ये लगातार इनका गुप्त गठबंधन होता है। और ये जो है अभी जो प्रत्याशी लगातार सुब्रत जी आ रहे थे वही अबकी बार भी कर दिया। और पिछली बार हमारा हारा था, लेकिन पिछली बार 17,000 वोटों की हराया गया था, हारे थे हम लोग। सरकार भी हमारी है, 17,000 वोटों से हराए गए थे पिछली बार। और इस बार एक डर नहीं है तो सपा बसपा अलग अलग करके लड़ ले, कम से कम 4 लाख वोटों से विकास के नाम पर इतना झटका था तो सपा बसपा ने गठबंधन क्यों किया, अकेले क्यों नहीं लड़े, ये कुछ है। दूसरी बात RDX का मामला है, इससे पहले भी हमला हुआ था, 8 आतंकवादी कैसे मुंबई पहुंच गए थे कांग्रेस के। राजीव गांधी की स्वयं की सरकार भी कैसे बताइए, अगर नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल में इतना ही विकास किया था, देश भर में टोटल 29 पार्टी के साथ इनका गठबंधन चल रहा है। हमारा तो केवल बुआ के साथ हुआ है। लेकिन गेस्ट हाउस कांड भाजपा के नेताओं की साजिश थी। देख रहा है कि गेस्ट हाउस कांड समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा किया गया था और सभी लोगों को मालूम है। बसपा का गठबंधन हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? ये राहुल गांधी को ही गठबंधन करेंगे। प्रधानमंत्री को कितना ज्यादा पड़ेगा, मैं खुलेआम वोट दूंगा। मैं कोई है कहता ये पहली बार अरे सुन लीजिए भाई, जो महिलाएं देश की 70 साल की आजादी के बाद गांव में खेतों में जाती थी, पहली बार करोड़ों शौचालय बनवाए गए। दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना करोड़ों की संख्या में पहली बार देश की 70 साल की आजादी के बाद करोड़ों प्रधानमंत्री आवास, सौभाग्य योजना सवाल खड़े कर रहे हैं कि 2 साल में रोजगार तो मिला नहीं। रोजगार भी मिला है, रोजगार भी मिला है। अभी कहाँ किसानों कितना जबरदस्त विकास किया गया। मोट वीडियो बना लीजिए, बोले हम तो भर्ती हो रही है, उसके आवेदन मांगे गए हैं। नकल भी परीक्षा हो रही है।